बहू तू क्या रोज रोज एक ही खाना बनाती है, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया कर। माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो चीकू के कहने पर मैंने पास्ता बनाए थे। आप तो जानती है ना कि अशोक जी की इतनी कमाई नहीं है कि हम रोज रोज कुछ अच्छा खा सके। अरे मैं तो बार बार अशोक को कहती हूँ कोई दूसरी कंपनी देख ले, इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं चल पाता। अब अच्छा खाना तो तभी नसीब हो पाएगा। सुमित्रा की बातें सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है। शाम को अशोक कुछ हरी सब्जियां और फल, काजू बादाम लेकर आता है। इतना सारा खाने का सामान देखकर निशा बहुत हैरान होती है और अशोक से कहती है, अरे आप ये काजू बादाम फल पनीर इतना सारा खाने का सामान अचानक से क्यों लेकर आ गए? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ निशा, क्योंकि परसों बुआ जी और उनकी बेटी दामाद हमारे घर आ रहे हैं और बुआ ने मुझे फोन करके स्पेशली बोला है इन सब के लिए, क्योंकि उनके बेटी दामाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, इस पुष्पा की बच्ची को हर साल बारिश में ही आना होता है क्या? अरे आज ही मैंने न्यूज देखा कि कल से हमारे गांव में भी बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अरे आ रही थी तो अकेले आती, बेटी दामाद को साथ लाने की क्या जरूरत थी? जब भी आती पलटन के साथ आती है। माँ जी, बारिश में बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही होते हैं। बुआ जी के घर आने की बात सुनकर पूरा परिवार मानो जैसे सदमे में था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं चल रही थी और ऊपर से बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है और इस बारिश में पुष्पा अशोक को फोन करती है। अरे अशोक बेटा, हम स्टेशन पर खड़े हैं, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, तू अब तक हमें लेने नहीं आया। वो बुआ जी, मैं बस आपको लेने के लिए घर से निकल ही रहा था, पर तभी बारिश हो गई और हमारे पास छाता नहीं है। अगर मैं रोड तक जाता तो गीला हो जाता, इसलिए मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसी बारिश रुकेगी मैं आपको और दीदी जीजाजी को लेने के लिए स्टेशन पर आ जाऊंगा। अशोक बेटा, अगर बारिश नहीं रुकेगी तो क्या तू हमें लेने नहीं आएगा? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस निकल रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। अशोक इतना बोलकर बारिश में भीगते हुए अपनी बुआ, बहन और उसके पति को लेने के लिए स्टेशन पहुंचता है और उन्हें बारिश में ही घर लेकर आता है। घर आते ही पुष्पा की बेटी नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप कितनी गंदी जगह रहती हो, जब किराए के घर पर ही रहना है तो कहीं अच्छी जगह घर ले लो ना। देखो मैं पूरी तरह से भीग गई और रोड पर भी इतना पानी था कि कुछ पूछो मत। वैसे निशा बहू, हमारा चीकू किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो बुआ जी, चीकू के एग्जाम चल रहे हैं तो इसीलिए वह स्कूल गया है। बताओ भाई, बच्चे को बारिश में स्कूल छोड़कर आ गया और मैंने रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा तो बारिश का बहाना देने लगा। क्यों अशोक, बुआ को घर बुलाने का मन नहीं होता क्या कभी? अरे पुष्पा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम हर साल बिन बुलाए जो आती हो, हम उसमें तुम्हारी स्वागत थोड़ी ना करते। हम तुम्हें उल्टे पांव वापस ना भेज देते। सुमित्रा की तीखी बातें सुनकर पुष्पा मुंह बना लेती है और वो लोग कपड़े बदलकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद निशा उनके लिए गरम गरम चाय पकौड़े बनाकर लाती है और पकौड़े खाते हुए नेहा का पति विनोद निशा से कहता है, अरे भाभी जी, पहली बार मैं अपनी बीवी और सास के साथ आपके घर पर आया हूँ और आप मुझे ये सस्ते से पकौड़े खिला रही हैं। अरे खिलाना ही है तो चाय समोसे खिलाइए, छोले भटूरे बनाइए। वैसे भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाय पकौड़े खाइए जब तक मैं समोसे और छोले भटूरे बनाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर निशा अपने पति के पास जाती है और उसे घर आए मेहमानों की फरमाइश बताती है। अशोक जी, एक बार आपने अकाउंट में बैलेंस चेक कीजिए, क्योंकि आपकी दीदी और जीजा ने छोले भटूरे और समोसे की फरमाइश भेजी है। निशा अशोक से खाने की बात कर ही रही थी कि तभी वहां दिया चीकू को स्कूल से लेकर आती है और खाने का नाम सुनते ही चीकू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये आज मेरी माँ समोसे और छोले भटूरे बनाएंगी, मैं तो बहुत सारे छोले भटूरे खाऊंगा। चीकू शांत हो जाओ, छोले भटूरे और समोसे सिर्फ घर आए मेहमानों के लिए हैं। तुम्हारे पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो सबके लिए बाहर की चीज ला सके। पर क्यों, हर साल घर में मेहमान आते हो, बारिश में आप उनके लिए दुकान से महंगी महंगी चीज लाकर खिलाते हो, पर मुझे कभी छूने भी नहीं देते। पर इस बार मैं भी समोसे और छोले भटूरे खाऊंगा। अशोक बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा था और घर में बिना बुलाए मेहमान के आने के बाद उनकी फरमाइशें सुनकर अशोक और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। ऊपर से चीकू भी जिद करने लगता है, पर जिस वजह से अशोक अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर आए मेहमानों का स्वागत करता है और इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद, अरे साले साहब, कैसा घर किराए पर लिया है? सारी रात तुम्हारे घर की छत टपकती रहती है, मैं सही से सो भी नहीं पाया। जीजा जी,
इतनी छत तो टपकती रहती है, बारिश ज्यादा हो रही है ना, अगर बारिश कम हो जाएगी तो छत टपकना भी बंद हो जाएगा। कुछ भी चीज अपने आप ठीक नहीं होती, इसीलिए कंजूसी छोड़ो और आप भी अभी किसी मिस्त्री को बुलाओ और घर की छत ठीक करवाओ। हम पूरी रात सो नहीं पाए हैं और अभी तो हमें यहाँ 10 दिन और रुकना है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही और घर की छत टपकती रही तो लग रहा है हम सो भी नहीं पाएंगे। नेहा बेटी, अगर तुम्हें इस बारिश में हमारे घर में इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम अपने घर चली जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है मामी जी कि आपको मेरा आना पसंद नहीं आया? बोलने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरे आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। मैंने मिस्त्री से बात कर ली है, वो 2 दिन में आकर छत की मरम्मत करके चला जाएगा, फिर आप लोगों को सोने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिया, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, अगर तुम कह रही हो तो सच्ची कह रही होगी। अब 2 दिन बाद अशोक मिस्त्री को घर बुलाता है और उससे उधारी पर छत की मरम्मत करवा लेता है। हो गई घर की मरम्मत, अब तो पार्टी बनती है। अच्छा वैसे आज नाश्ते में क्या मिल रहा है हमें? मैंने चाय पराठे बना दिए हैं, आप सब फ्रेश हो जाओ। क्या आज भी चाय पराठे बहू? इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तू हमें चाय पराठे दे रही है। बहू तू एक काम कर, डोसा बना दे। क्या डोसा? पर बुआ जी मैंने डोसे की कोई तैयारी नहीं कर रखी है। तो क्या हुआ बहू, सामने दुकान है, चीकू को भेज दे, बच्चा भाग कर ले आएगा और वो भी थोड़ा खा लेगा। मैं जब से आई हूँ उसे दुखी देखती हूँ, हर समय यही कहता है कि उसके घर वाले उसे अच्छे पकवान नहीं देते। समय के साथ धीरे धीरे अब पुष्पा की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से अशोक बार बार अपने दोस्तों से कर्ज लिए जा रहा था। अब वो कर्ज में इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसके दोस्त उसे बार बार फोन करने लगे थे। यार बारिश का मौसम है, सब चीज बहुत महंगी हो गई है, अब तो ऑफिस जाना भी नहीं हो पा रहा है, इस महीने की सैलरी भी मेरी कट कर आई है। भाई अब तो पैसे दे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई मेरे घर अभी मेहमान आए हुए हैं, पर मैं जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। यार मैं पिछले 10 दिनों से यही सुन रहा हूँ, तेरे इन बिन बुलाए मेहमानों की वजह से न सिर्फ मुझे दिक्कत हो रही है बल्कि हमें परेशानी भी हो रही है। इतना बोलकर अशोक का दोस्त फोन रख देता है, जिस वजह से अशोक बहुत परेशान हो जाता है। अशोक को परेशान होता देख निशा, दिया और सुमित्रा उसे हौसला देती हैं और साथ ही साथ अपने घर से बिन बुलाए मेहमानों को भगाने का रास्ता भी निकालती हैं। माँ ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, अब हमें कुछ करना होगा। उनकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। घर नीचे होने की वजह से अब घर में बारिश का पानी आने लगा है। 2 महीने से घर का किराया नहीं गया, चीकू के स्कूल की फीस नहीं गई। अब तो मैं भी इनसे परेशान आ गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अशोक जी आप अपने दोस्तों को घर बुला लो। जब वो हमारी इंसल्ट करेंगे उनके सामने तो क्या पता ये बेशर्म बिन बुलाए मेहमान वापस चले जाएं। बाहू बिल्कुल सही कह रही है अशोक बेटा, तू अपने दोस्त को फोन कर और बोल कि वो बारिश में इसी वक्त यहाँ आए। सुमित्रा, दिया, निशा अब अपने घर से मेहमानों को भगाने के लिए जानबूझकर अपने कर्जदारों को घर बुलाती हैं और वो लोग एक एक करके अशोक के घर आते हैं और उससे अपने पैसे मांगने का नाटक करते हैं। जिसके बाद सुमित्रा पुष्पा से कहती है, पुष्पा तुम तो जानती हो कि हम कितने गरीब हैं, पर तुम्हारी तो बात ही अलग है। बुरा ना मानो, अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दे दोगी तो हम अपने घर आ रहे कर्जदारों को आने से रोक देंगे। देखो मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। भाभी आपको पहले बताना चाहिए था कि आपके पास पैसे नहीं है या आपको पैसों की जरूरत है। आज शाम को तो हम लोग अपने घर जा रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं हमारे घर में भी पानी ना भर गया हो। और रही पैसे की बात, तो आप तो जानती हो ना, एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में कितना खर्चा होता है। मेरे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है अब। हाँ मामी, माँ सच कह रही है। माँ अब तुम इधर खड़ी क्यों हो? जल्दी से सामान पैक करो ना, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। इस तरह पुष्पा अपनी बेटी दामाद के साथ बारिश में ही घर से निकल जाती है और घर से मेहमानों के जाने के बाद अशोक और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और अगली सैलरी आते ही धीरे धीरे अशोक अपने कर्ज चुकाने लगता है। वैसे दोस्तों, क्या आपके घर पर भी बिना बुलाए मेहमान आए हैं? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कमेंट में जरूर बताइएगा।